प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके सोचने का तरीका भी बदल देगी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे वर्ण व्यवस्था को राजनीति ने अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया और कैसे हम सब मिलकर इसे फिर से उसके वास्तविक आध्यात्मिक रूप में ला सकते हैं। इसलिए एक पल भी इसकी मत कीजिए, क्योंकि जो सच आप सुनने वाले हैं वह आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। वर्ण व्यवस्था का असली उद्देश्य क्या है? वर्ण व्यवस्था का असली उद्देश्य जन्म नहीं, गुण और कर्म है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग से, अर्थात 4 वर्ण मैंने बनाए गुण और कर्म के आधार पर। ब्राह्मण वह जो ज्ञान, शिक्षा और सदाचार में आगे है। क्षत्रिय वह जो रक्षा, न्याय और साहस में अग्रणी है। वैश्य जो व्यापार, उत्पादन और अर्थव्यवस्था में निपुण है। शूद्र वह जो सेवा, श्रम और निर्माण में योगदान देता है। यह व्यवस्था जन्म से तय नहीं थी, यह तो उस समय का सामाजिक डिवीजन ऑफ लेबर था जिसमें सबकी इज्जत बराबर थी। लेकिन जैसे जैसे काल बीता और लालच बढ़ा, इसको जन्म आधारित बना दिया गया और यहीं से जातिगत भेदभाव की शुरुआत हुई। अब दूसरा पहलू आता है कि राजनीतिक जाल, जिन्होंने जाति को हथियार बनाया। आज के कई राजनेता जानते हैं कि अगर समाज एक हो गया तो वह उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए वे जात के नाम पर सम्मेलन करते हैं, वोट बैंक बनाते हैं। कभी कहते हैं आपके साथ सदियों से अन्याय हुआ, कभी कहते हैं आपको हम अधिकार दिलाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वही नेता फिर किसी दूसरी जात को भड़काते हैं। नतीजा यह निकलता है कि समाज के बीच दीवारें ऊंची होती जाती हैं और एक दूसरे पर भरोसा कम हो जाता है। इसमें आम जन को क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक दृष्टि से एक बार सोचते हैं। सबसे पहले पहचाने कि आत्मा की कोई जाति नहीं। आत्मा शुद्ध, अजात और सनातन है। शरीर का रंग, रूप, जन्म स्थान तो बस अस्थायी आवरण है। और दूसरा, शिक्षा में बदलाव लाना अब अति आवश्यक है। अपने बच्चों को यह सिखाएं कि जात पूछना नहीं, कर्म देखना है। जातिगत राजनीति से बचें। वोट उस व्यक्ति को दें जो ईमानदार हो, काम करे और सबको जोड़ने की सोच रखे। मिलजुल कर उत्सव मनाएं। पूजा, समाज सेवा में जात का भेद न रखें। अब उसके बाद अगला पहलू आता है कि राजनेताओं को क्या करना चाहिए। जात के बजाय योग्यता पर ध्यान दें। पद और अवसर जरूरतमंद को दें, चाहे वह किसी भी जाति का हो। राष्ट्र हित को प्राथमिकता दें। भाषण और नीतियों में एकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर जोर हो। धर्म और राजनीति का पालन करें। गीता, रामायण, स्वामी विवेकानंद जैसे संतों से प्रेरणा लें, न कि जातिगत वोट बैंक से। जातिगत आरक्षण को समयबद्ध और पारदर्शी बनाएं ताकि यह सिर्फ राजनीति का हथियार न रह जाए। तो भाइयों और बहनों,
वर्ण व्यवस्था को राजनीति ने ऐसा मोड़ा कि वह आज एक वोट बैंक की मशीन बन गई। लेकिन हम भूल गए कि असली वर्ण व्यवस्था का मकसद कर्तव्य आधारित समाज निर्माण था, जहां हर वो अपने गुण और कर्म से सम्मान पाता था, न कि जन्म से। अगर हम फिर से उस सोच को अपनाएं तो न जाति रहेगी, न ऊंच नीच, न भेदभाव। तब हम कह पाएंगे कि हम सच में सनातन संस्कृति के वारिस हैं। तो दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने दोस्त, परिवार और सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें, क्योंकि जब तक यह बात हर घर नहीं पहुंचेगी तब तक राजनीति जात के नाम पर हमें बांटती रहेगी। तो आइए मिलकर यह प्रण लें कि हम जात से नहीं, कर्म से इंसान पहचानेंगे। वीडियो को अंत तक देखने और जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।